Illustration 8. The following cost data details are made available by Indiana Limited Indapur for the month July 2023. Prime cost labor per unit rupees 3.50. प्राइम कॉस्ट ये क्या हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड ओवरहेड्स 20,000 मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है. वैल्यू ऑफ टर्नओवर पर यूनिट. टर्नओवर का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस. क्या दी है सेलिंग प्राइस 20 रुपीज. प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग पर यूनिट. प्रोडक्टिव वेजेस है ये क्या हो गई आपकी कॉस्ट वेरिएबल. बेसिक मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट. मतलब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है. प्राइम कॉस्ट लेबर पर यूनिट, उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस आएगा, बेसिक मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी आएगी. वेरिएबल ओवरहेड्स 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. मतलब जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसके 100% और क्या है वेरिएबल ओवरहेड्स है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू. मतलब सेल्स में हमें बीईपी फाइंड आउट करना है. नेट प्रॉफिट इफ सेल्स आर 10% एंड 15% अबो द ब्रेक इवन वॉल्यूम. जो हमारा बीईपी आएगा उससे हमें क्या करना है 10% इंक्रीज करना है और 15% इंक्रीज करके नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा. गिवन लिखेंगे पहले तो. देखो क्या दिया है उन्होंने. प्राइम कॉस्ट लेबर पर यूनिट. प्राइम कॉस्ट कितनी है. प्राइम कॉस्ट लेबर पर यूनिट कितनी है रुपीज़ 3.50. एक हम वेरिएबल का ग्रुप बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट. ओके. नेक्स्ट फिक्स ओवरहेड्स. अभी ये यहाँ पे आएगा क्या नहीं, तो यहाँ पे लिखो फिक्स्ड ओवरहेड्स. वो कितने हैं रुपीज़ 20,000. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टर्नओवर पर यूनिट. टर्नओवर की वैल्यू दी है. टर्नओवर मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस दी है. कितनी दी है सेलिंग प्राइस. वैल्यू ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर पर यूनिट मतलब क्या हो गया ये सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितनी है रुपीज़ 20. देखो उन्होंने लास्ट में दिया है. एक्चुअली मेरे बुक में सिर्फ 10% प्रिंट करके आया है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 10% ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है वो लाइन स्किप हो गई. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है वो. लेस मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ट्रेड डिस्काउंट दिया है उन्होंने. ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है एट 10%. ओके. 20 अगर सेलिंग प्राइस है, अगर हमें 10% डिस्काउंट मिलता है मतलब 20 के ऊपर अगर 10% डिस्काउंट मिलता है तो ₹2 हमारा डिस्काउंट हो गया. 20 माइनस 2 क्या आंसर आएगा ₹18. ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट उन्होंने दिया है प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग पर यूनिट. प्रोडक्टिव वेजेस. वेजेस वेरिएबल कॉस्ट है. प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग पर यूनिट वो है आपकी 0.50. उसके बाद बेसिक मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. बेसिक मटेरियल क्या है आपका बेसिक मटेरियल पर यूनिट ₹6. नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड्स 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. वेरिएबल ओवरहेड्स ये वेरिएबल कॉस्ट में आएगा. वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है देखो. लेबर यहाँ पे लेबर था
3.50 और यहाँ पे वेजेस मतलब लेबर ही होता है, ये कितना हो गया 0.50, मतलब दोनों मिला के ₹4 ये हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वही हमारी क्या है, वेरिएबल ओवरहेड से वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे 4 इंटू 100%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आएंगे आपके यहाँ पे ₹4। ओके, फिर उन्होंने दिया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीईपी, वो तो फाइंड आउट करना है, पहले हमने तो गिवन लिखा है। और वहाँ पे एक 10% दिया है, वो ट्रेड डिस्काउंट का 10% है। वहाँ पे प्रिंटिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है अच्छी तरह से टीडी। ओके, क्या किया फिर से एक बार समझ लेते हैं। सेलिंग प्राइस थी 20 के ऊपर 10% डिस्काउंट आया ₹2, तो न्यू सेलिंग प्राइस हो गई हमारी ₹18। उसके बाद वेरिएबल का एक ग्रुप बनाया है एक फिक्स्ड ओवरहेड से। अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट लेबर है, वेजेस है, बेसिक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स ये क्या है 100% किसके ऊपर है, लेबर और वेजेस। क्या बोला है उन्होंने, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर हमें कितना परसेंट निकालना है, 100%। तो इन दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लेबर है और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब ये आउटस्टैंडिंग लेबर है। दोनों मिला के कितने हो गए 4, तो 4 के ऊपर 100% मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स 4 हो गए। ओके, अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 + 6 10 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 14। ओके, अभी हम लिखेंगे सेल्स ₹18 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको फॉर्मूला पता है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹14। क्या आंसर आने वाला है हमारा, कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन ₹4। क्या फाइंड आउट करना है, बीपी सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू। इन यूनिट्स में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है 4। तो यहाँ पे आपके यूनिट्स आ गए 5,000 यूनिट्स, मतलब बीपी सेल्स इन यूनिट्स कितना आ गया 5,000 यूनिट्स। ओके, लेकिन अभी अगर हमें नेट सेल्स चाहिए, ये तो हम यूनिट सोल्ड आउट करने वाले हैं, 5,000 यूनिट्स इंटू एक यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कितनी थी यहाँ पे ₹20, मतलब हमारा सेल्स हो गया 1 लाख। लेकिन वहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अगर 1 लाख के ऊपर 10% मतलब 10,000 अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे नेट सेल्स आ जाएगा, नेट सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा ₹90,000। सेकेंड इसमें उन्होंने पूछा था नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, नेट प्रॉफिट। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है, सेल्स आर 10% एंड 15% अबव, सेल्स आर 10%, ओके, अबव। 15% का बाद में करेंगे, किसके लिए, ब्रेक इवन वॉल्यूम के लिए। ब्रेक इवन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितने यूनिट्स थे, 5,000 यूनिट्स थे। बीपी इन यूनिट्स कितने यूनिट्स थे, वॉल्यूम कितना था 5,000 यूनिट्स थे, है कि नहीं। तो अभी अभी हमें सेल्स क्या करना है 10% अबाव, मतलब 10% से इंक्रीज करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे 10% इंक्रीज करेंगे। 5,000 के ऊपर 10% कितना आएगा 500, तो 5,500 यूनिट्स ये हमारा सेल्स हो गया, रिवाइज सेल्स। क्या बोलेंगे हम इसको, रिवाइज सेल्स। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो आंसर आएगा वो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। और हमें यही प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखो ये प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसके आगे हम वैल्यूज लिखेंगे, नेट प्रॉफिट पता है क्या हमें, नहीं, क्वेश्चन मार्क। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, कितनी थी ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट, 20,000। ओके, कंट्रीब्यूशन पता है क्या हमें, नहीं पता है, लेकिन 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन तो पता है। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना आया था ऊपर, 4 रुपीज़ आया था। और यहाँ पे कितने यूनिट से, 5,500 यूनिट से। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हमेशा याद कर लेना आप, कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करने वाले हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले लिख लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 20,000। ओके, कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, 5,500 इंटू ₹4, मतलब कितना हो जाएगा, 22,000। कितना आया कंट्रीब्यूशन, 22,000। 22,000 माइनस 20,000, क्या आ गई यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट क्या आ गया यहाँ पे, 2,000 रुपीज़, 2,000। नेक्स्ट क्या दिया था उन्होंने, अभी क्या फिर से हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लेकिन सेल्स जो है, सेल्स आर 15% अबव, ब्रेक इवन वॉल्यूम। अभी क्या करना होगा, सेल्स को हमें 15% से इंक्रीज करना होगा। ओके, अभी बीईपी इन यूनिट्स कितना था, कितने यूनिट्स थे हमारे पास, 5,000 यूनिट्स है। कितना परसेंट हमें इंक्रीज करना है, 15% इंक्रीज करना है। 5,000 के ऊपर 15% निकालो, वो आएगा आपका 750। तो टोटल यूनिट्स हो गए आपके 5,750। 50 यूनिट्स ये हमारे रिवाइज हो गए, रिवाइज बीईपी या सेल्स यूनिट से। ओके, अभी तो फिर से हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फिर से वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो आंसर आएगा प्रॉफिट। ओके, चलो हमें इसके ऊपर काम करना है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट। ओके, अभी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, 5,750 यूनिट्स इंटू कितना था, ₹4। कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका, 5,750 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 23,000। कितना आया, 23,000। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 20,000। क्या आ गया प्रॉफिट, ₹3,000। 3,000 ये हमारा प्रॉफिट आ गया। 9 सम सॉल्व करना है। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ अ मशीन मैन्युफैक्चर्ड बाय गोयल लिमिटेड गोंदिया फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. During the year, the company manufactured 1,000 machines and sold in नेशनल मार्केट। ओके, 1,000 यूनिट्स का, 1,000 मशीन का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी देखो ये कॉस्ट शीट है, बेसिक मटेरियल, एड डायरेक्ट वेजेस, एड प्रोडक्टिव वेजेस, ये क्या हो गया आपकी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर आप ऐड करोगे, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो वो आ गया वर्क्स कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। रिजिड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस। अभी यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, यूनिट्स में हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ मशीन्स, क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ मशीन्स टू बी प्रोड्यूस
एंड सोल्ड टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट सेम चाहिए। इफ द प्राइस इज टू बी इंक्रीज बाय ₹50, अगर हम प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, अगर हम ये देखो 500 सेलिंग प्राइस है, अगर वो हम ₹50 से इंक्रीज करते हैं तो हमारा कितने मशीन्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे, मतलब नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन प्रॉफिट कैसे चाहिए हमें? सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके ओके, फर्स्ट 9 सम है। देखो क्या पूछा है उन्होंने, ब्रेक इवन पॉइंट्स। पहले तो हम क्या करेंगे ना, क्या फाइंड आउट करना है वो देखने वाले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स क्वेश्चन मार्क। अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला काम करता है? फिक्स्ड कॉस्ट। हमें तो पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट पता होनी चाहिए, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसका कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, है कि नहीं? तो जो हमारा कॉस्ट शीट है उसके ऊपर से हम फिक्स्ड कॉस्ट देखने वाले हैं। देखो कॉस्ट शीट में क्या था, पहले तो बेसिक मटेरियल, नहीं देखो अभी हम क्या करेंगे ना, फिक्स्ड कॉस्ट एक जगह पे लिखेंगे, और कंट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है क्या करना होगा हमें, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं? तो एक साथ हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का भी ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। पहले तो हमें दिया है बेसिक मटेरियल। बेसिक मटेरियल कौन से कॉस्ट में आने वाला है? बेसिक मटेरियल कौन से कॉस्ट में आएगा? वेरिएबल कॉस्ट के। बेसिक मटेरियल कितना है वो? 190। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कौन से ग्रुप में आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस 70। उसके बाद प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कौन से कॉस्ट में आएगा? वेरिएबल। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 40। ओके, उसके बाद दिया है उन्होंने प्राइम कॉस्ट, लेकिन उसके नीचे ऐड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब ही होता है फिक्स्ड कॉस्ट है वो, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके, वो कितना है वहाँ पे? ₹50 है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। उसके बाद नीचे क्या लिखा था? वर्क्स कॉस्ट, मतलब वो टोटल करके आई है। जो बोल्ड लेटर में है वो टोटल है, वो आपको इग्नोर करनी है। उसके बाद कांस्टेंट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स्ड। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। कांस्टेंट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 20। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल्ड लेटर में है। अगर आप SY में हो या प्रोफेशनल कोर्स में हो तो आपको कॉस्ट शीट पता होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको कॉस्टिंग ही नहीं पता है, तो उनके लिए जो बोल्ड लेटर्स है वो जो प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, वो आपको इग्नोर करना है। वो प्राइस है वो इसमें नहीं आएगी, वो सिर्फ टोटल करके आई है। ओके, अभी क्या आ गया? कॉस्ट, कांस्टेंट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो गया। अभी रिजिड सेलिंग एक्सपेंसेस। रिजिड का मतलब ही होता है फिक्स्ड। रिजिड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है? 30। ओके, उसके बाद क्या था? कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ऐड प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। अभी हम इसको ऐड करेंगे। अभी तो निकालेंगे पहले फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट? ₹100। उसके बाद निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कितनी आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट? ₹20। मतलब हमने क्या किया? कॉस्ट शीट को बाइफरकेट किया। हमें बीईपी यूनिट्स फाइंड आउट करना था, फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, इसलिए मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का एक ग्रुप बना लिया। और कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो इतनी सारी लिस्ट है, तो उसको ऐड कर लेना है आपको।
ओके अभी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या है आपकी पर यूनिट है, लेकिन हमें पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें पूरी फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ मशीन्स देखो वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 मशीन्स। प्रॉब्लम की शुरुआत में ही दिया है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 1000 मशीन्स। कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मशीन्स, 1000। 1000 इंटू 10 मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई यहाँ पे ₹1,00,000। क्लियर। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, अभी तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल गई, अभी तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है, क्या करेंगे हम, सेल्स या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है, ऊपर दी है देखो कॉस्ट शीट में, लास्ट में 500 सेलिंग प्राइस दी है ऊपर कॉस्ट शीट में 500, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 200। यहाँ पे टोटल रॉन्ग हो गई देखो, 190 70 40, इसका आंसर 300 आने वाला है। ओके 300 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 300, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा यहाँ पे 200। कितना आ गया आपका कंट्रीब्यूशन 200। ये मैंने यहाँ पे 300 किया है, ये 300 है, ये 300। ओके तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया 200। ओके अभी हम क्या करेंगे, चलो अभी क्या करेंगे, बीईपी फाइंड आउट करेंगे। बीईपी यूनिट्स, क्या फॉर्मूला है बीईपी यूनिट्स का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ गई फिक्स्ड कॉस्ट 1,00,000 यहाँ पे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 200। तो यहाँ पे बीईपी यूनिट्स आपके आने वाले हैं 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था सेकंड में, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करने हमें। ओके नंबर ऑफ मशीन्स क्वेश्चन मार्क, टू बी सोल्ड, ओके टू बी सोल्ड, टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, सोल्ड टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके तो अभी हम देखेंगे ना प्रॉफिट कितना है। हाँ उसके बाद उन्होंने दिया है इफ द प्राइस इज टू बी इंक्रीज बाय ₹50, और जो प्राइस है, प्राइस मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, क्या करनी है हमें, इंक्रीज करनी है। कितने, इंक्रीज बाय ₹50। अभी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा। पहला प्रॉफिट कितना था, पहला प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इजी है। पहला प्रॉफिट क्या था देखो, क्या है हमारा फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और ये कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आएगा आपका प्रॉफिट। ओके सेल्स कितना था, कितने रुपीस का सेल्स है 500। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी लास्ट में 300, क्या कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें 200, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकाली थी लास्ट में हमने 100 रुपीज़। ओके तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 100। लास्ट जो फर्स्ट सम में हमने कैलकुलेशन किया था, ये देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट थी ना 100 और ये कंट्रीब्यूशन कितना था 300, यही लिया है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 300, कंट्रीब्यूशन कितना आया है 200, और फिक्स्ड कॉस्ट ली है। और सेल्स कहाँ से आया, तो वो कॉस्ट शीट में देखो लास्ट में सेलिंग प्राइस दी है 500 रुपीज़। ठीक है चलो प्रॉफिट कितना हो गया 100, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उस टाइम हम 1000 मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1000 मशीन्स इंटू ₹100, कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पे आपका 1,00,000। 1,00,000 ये तो प्रॉफिट हो गया, सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है। और सेलिंग प्राइस क्या करनी है 50 रुपीज़ से इंक्रीज करनी है। तो पहले वाली सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी 500, अभी इंक्रीज करनी है हमें 50 रुपीज़ से इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब 50 से ऐड करेंगे तो हमारी रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई
₹550। ओके, अभी तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्स। फॉर्मूला लर्न करो तो फिर आपका काम इजी हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, एक पेज के ऊपर फॉर्मूला लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें नहीं पता है, वही तो फाइंड आउट करने। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था, एक के लिए कितना था प्रॉफिट, ₹100 नहीं लिख सकते, 1000 मशीन से 1000 इंटू 100, मतलब ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा अभी आपका यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, ₹250। 1 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए यहाँ पे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 250, क्या आएगा आंसर, 800 यूनिट्स। आपको यहाँ पे पर यूनिट प्रॉफिट नहीं चाहिए, पूरा प्रॉफिट चाहिए। तो एक यूनिट का प्रॉफिट कितना था, 100 था ना। ऐसे जैसे हमने 1000 मशीन इंटू 100 तो फिक्स्ड प्रॉफिट निकाल लिया था। ओके, ये निकाला ही है प्रॉफिट 1 लाख हमने, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, और प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। लास्ट सम में हमने एक्चुअली लास्ट मतलब वर्किंग में, फर्स्ट वर्किंग में हमने ऑलरेडी वो प्रॉफिट निकाला था। ये देखो, ये जो प्रॉफिट है 1000 मशीन्स का, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 1000 मशीन की 1 लाख है, और अभी तो प्रॉफिट निकाला था। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 1 लाख प्रॉफिट निकाला था। तो 1 लाख प्लस 1 लाख मतलब ये हो गए 2 लाख डिवाइडेड बाय 250। 250 क्या थी हमारी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। 250 क्या था हमारा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, है कि नहीं। तो ये कैसे आ गया फिर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्किंग करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा, कंट्रीब्यूशन। अभी तो पहला वाला सेल्स तो 500 था, लेकिन अभी यहाँ पे हमने रिवाइज सेल्स किया है ना, कितना किया है वो 550, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसकी, कितनी थी उसकी वेरिएबल कॉस्ट, 300, और फिर बाद में कितना आएगा यहाँ पे 250। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 250। इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करोगे, लास्ट फर्स्ट में क्या सॉल्व किया था उसी के साथ अगर लिंक करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है 800 यूनिट्स।